मेरा पति रोज ढेर सारे पैसे लेकर आता और मेरे हाथों में थमा देता। मैं सोचती ट्रक चलाकर इतना पैसा उनके पास कहाँ से आता है। एक दिन बाजार में एक अजनबी आदमी मेरे पास आकर कहा, तुम्हारे पति एक क्रिमिनल है। यह सुनकर तो डर के मारे मैं घर से भाग गई, लेकिन कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे नशे का इंजेक्शन देने लगे। एक दिन राज जानने के लिए जब मैंने गैंग लीडर को देखा तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मैं एक 16 साल की बार डांसर हूँ। मेरा नाम शबनम है। माँ बाप बहुत ही कम उम्र में गुजर गए थे। इस चाचा चाची ने मुझे रख तो लिया था। बहुत छोटी उम्र से चाची ने कहा, बेटा तुझे दूसरों के घर पर नौकरानी का काम करना होगा, मेरे साथ चल, तुझे काम सिखा दूंगी। मैं उनके साथ जाती और दूसरों के घर पर सफाई बर्तन किया करती थी। मेरे चाचा चाची बहुत ही गरीब थे और मुंबई शहर में सबके काम किए बिना घर का गुजारा चल पाना नामुमकिन था। हालांकि चाचा चाची मुझे प्यार से ही रखते थे। चाची तो बेटी बेटी कहती, लेकिन पैसे की तंगी को देखते हुए मेरे चाचा ने मुझे एक बार डांसर के काम में लगा दिया था, जिससे काफी अच्छे पैसे आ जाते थे। मेरी जितनी भी कमाई होती थी मेरे चाचा मुझसे ले लिया करते थे और थोड़े पैसे मुझे देकर कहते कि अपने खर्च कर लेना। मैं रोज रात को 8 बजे बाहर जाती थी और सुबह 4 बजे तक डांस किया करती थी। उसके बाद घर आकर मैं सो जाती थी। वहीं पर मुझे एक आदमी मिला, रंजीत सिंह। वह अक्सर बार में आता था और मेरा डांस देखकर मेरे हाथों में हमेशा पैसे थमा दिया करता था। बार में आए लोग मुझ पर बुरी नजर रखते थे। कई लोग तो मेरे साथ ही डांस करना शुरू कर देते थे, पर बार के मालिक ने भी अपनी सिक्योरिटी रखी थी ताकि उनके डांसर के साथ कोई बदतमीजी ना कर सके। रंजीत हमेशा मुझे घूर घूर कर देखा करता था। एक दिन मैं घर वापस जाने लगी कि रंजीत मेरे पास आया। उसे देखकर मैं काफी डर गई। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर मैं नहीं चाहती थी कि रंजीत मेरा घर देखे, क्योंकि बार में आए हुए मर्द अक्सर ही गलत काम करने के इरादे से ही मुझसे बात करते थे। मैंने उससे साफ मना करते हुए कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वहाँ से सीधे मैं अकेले ही घर चली गई। अक्सर ही रंजीत अब मुझसे बात करने का मौका ढूंढा करता था। उसने कहा कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम्हारी खूबसूरती लाजवाब है। एक दिन उसने मौका देखकर मुझसे कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर तो मैं बहुत डर गई थी। रंजीत देखने में हैंडसम और ताकतवर था, पर हमारे धंधे में अक्सर लोगों की नीयत ठीक नहीं होती। मेरे चाचा को यह सब पता चल गई तो मुसीबत आ जाएगी। उनके अलावा तो मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। एक दिन शाम को मैं बाजार गई थी। घर लौटकर मैं बिल्कुल चौंक गई। घर के अंदर रंजीत आया हुआ था। मेरे चाचा चाची उसे मिठाई और पकवान बनाकर खिला रहे थे। मेरे चाचा जी ने कहा कि ये रंजीत तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी और रंजीत की शादी करवा दी जाए। मुझे यह बात सुनकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि मेरे चाचा चाची तो मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। वह चाहते थे कि मैं घर पर ही रहकर उनके लिए कमाऊं। वह तो मुझे कमाई का एक जरिया समझते थे। फिर आखिर वह रंजीत की बातों में इतने इम्प्रेस कैसे हो गए कि मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं। जल्द से जल्द उन्होंने मेरी शादी रंजीत के साथ करवा दी। शादी के बाद मेरी चाची की बेटी ने मुझसे कहा, दीदी रंजीत ने पापा को 10 लाख रुपए दिए हैं, इसी वजह से वह तुम्हारी शादी के लिए तैयार हुए हैं। यह सुनकर तो मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। आखिर एक ट्रक ड्राइवर के पास इतना पैसा कहाँ से आया, यह सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। रंजीत के घर पर उसकी माँ और पापा रहते थे। हम तो झुग्गी बस्ती में रहते थे, पर रंजीत पक्के मकान में रहता था और बहुत बड़ी सी सोसाइटी में उसका घर था। सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल, जिम सब कुछ था। मैं यही सोचती थी कि आखिर ट्रक चलाकर उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए। मैंने सोचा शायद खुद का ट्रक होगा, इसी वजह से वह इतना अमीर है। फिर मुझ जैसी गरीब लड़की से रंजीत शादी क्यों की? शादी की पहली रात रंजीत मेरे लिए काफी महंगे तोहफा लेकर आया था और मुझसे अपने दिल की मुराद पूरी कर ली थी। शादी के बाद रंजीत ने मुझे बार में डांस करने से मना कर दिया था। मैं भी कहाँ अपनी मर्जी से डांस करने जाती थी। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो यह काम मुझे कभी न करवाते।
इस बात से मुझे काफी सुकून मिला कि अब मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा और लोगों की गंदी नजर अब नहीं सहनी पड़ेगी। पर मैं अपने पति से परेशान थी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरे पति प्यार से पहले मेरा दिल जीतेगा और कभी कभी मुझे लगता था उसने बस अपनी हवस पूरी करने के लिए मुझसे शादी की है। जब भी वह काम पर जाता तो वापस आकर मेरे हाथों में ढेर सारे पैसे थमा दिया करता था, जैसे कि वह बार में मुझे पैसे देता था। मैं कहती कि मैं इतने पैसों का क्या करूंगी, तो वह कहता कि तुम जिम जाओ, क्लब जाओ, स्विमिंग करो और महंगे महंगे कपड़े खरीदो, पार्लर में जाकर अपनी खूबसूरती के पीछे पैसे खर्च करो। शादी के बाद पैसों की अब हमारे घर पर कोई कमी नहीं थी और मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीने लगी जैसे मेरे पति चाहते थे। मेरे पति जब भी घर पर रहते मुझसे बातें कम किया करते थे। न ही उन्होंने कभी मेरे बारे में कुछ पूछा और न ही अपने बारे में कुछ बताया होगा। ऐसा लगता था कि उनको अतीत से कोई मतलब ही नहीं है। करीब 3 महीने के बाद एक दिन मैं बाजार गई हुई थी। मैं अपने लिए कुछ कपड़े देख रही थी। कपड़ों का बिल चुकाकर जैसे ही मैं जाने लगी, अचानक एक अनजान आदमी मुझसे टकरा गया। मुझे ऐसा लगा कि वह जानबूझकर मुझे धक्का मारा, लेकिन फिर वह मेरे पास आया और कहा, तुम्हारा पति एक क्रिमिनल है। कहकर वह जल्दी से लोगों की भीड़ में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं उस आदमी को ढूंढने लगी पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। आखिर वह आदमी कौन था और मुझसे क्यों टकराया और मेरे पति को क्रिमिनल क्यों कह रहा था? आखिर मेरे पति क्या काम करते हैं कि हर रात मुझे इतने ढेर सारे पैसे देते हैं? यह सारी बातें अब मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। बस मैं अपने पति के बारे में यही जानती थी कि वह एक ट्रक ड्राइवर है, पर मैंने आज तक उनका ट्रक नहीं देखा था, न ही असली और न ही उस ट्रक की कोई तस्वीर। कहीं वह आदमी सच तो नहीं बोल रहा था कि मेरे पति एक क्रिमिनल है? मेरे पति के साथ रहकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग जरूर आती थी, जिस वजह से मैं उनके करीब जाने से डरती थी। ऐसा लगता था कि वह अपने अंदर काफी सारी बातें दबा कर रखते हैं और इसी डर से मैं भी उनके सामने अब तक खुल नहीं पाई थी। मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे थे, मुझे प्यार से रखते थे, पर उन्होंने कभी भी मेरे पति के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक अजनबी से शादी कर ली है, लेकिन उस आदमी ने मेरे दिमाग में शक का बीज डाल दिया था। घर आते ही आज मैं उनकी अलमारी खोल ली और उसके अंदर का सामान देखने लगी। शादी के बाद उन्होंने मुझे अलग अलमारी दी थी और कहा था, तुम मेरी अलमारी में हाथ मत लगाना, वहाँ जरूरी कागजात रहते हैं। मैंने आज तक अपने पति की अलमारी में कभी हाथ नहीं लगाया। आज मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी, कहीं सचमुच मेरे पति क्रिमिनल तो नहीं है, क्योंकि वह एक अच्छे घर के लड़के हैं। फिर भी उन्होंने एक गरीब घर की बार डांसर से शादी क्यों किया? यह बात मेरे दिमाग से निकलती नहीं थी। पर उनकी अलमारी को तलाश करने के बाद मुझे कुछ ऐसा सामान मिले, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे लगने लगा था कि वह आदमी सच बोल रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका ट्रक देखना चाहती हूँ, जिस वजह से हमारी रोजी रोटी आती है। मैंने उसे कभी देखा तक नहीं है। यह बात सुनकर मेरे पति बहुत ही अजीब निगाहों से मुझे घूरने लगे, जैसे कि मैंने अपने दायरे से बाहर आकर कोई बात कर दी है। कहा, यह सब लड़कियों का काम नहीं है, तुम बस अपने आप को संभालो, अपनी खूबसूरती को संभालो, बाहर का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा, मुझे भी तो पता रहना चाहिए ना, कहीं आपको कुछ हो जाए तो मैं कैसे गुजारा कर पाऊंगी। वह बहुत गुस्से में आ गए और कहे, तुम बेकार की बहस मत करो। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन रात को जब मैं उनके साथ सो रही थी तो न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं किसी ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो कि एक क्रिमिनल हो। मेरे पति को देखकर अब मुझे ऐसा ही लगने लगा था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, पर पूरे ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जगह पर कोई दूसरी औरत होती तो शायद ऐसा नहीं सोचती, पर मुझे यह डर सताने लगा था, कहीं मेरे पति को कुछ हो गया तो, कहीं उसने कोई गुनाह किया हो और पुलिस उसे पकड़ ले तो इससे तो मेरी जिंदगी भी नरक बन जाएगी और मैं भी गिरफ्तार हो जाऊंगी। मैंने एक गरीबी की जिंदगी बिताई जरूर है, पर मैंने जो भी कमाया मैंने अपने मेहनत से कमाया और गैर कानूनी तरीके से एक भी पैसा नहीं कमाया। मैं हमेशा ही चैन की नींद सोती हूँ। 3 महीने के दौरान मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मेरे पति चैन की नींद नहीं सोते हैं। कई बार मैंने रात को उठकर उन्हें फोन पर बातें करते हुए देखा है।
एक बार उनके चेहरे पर मैं परेशानी देखी, पर डर के मारे मैं उनसे कभी पूछ नहीं पाई कि आखिर आप परेशान क्यों हो। अगर इंसान सही तरीके से पैसा कमाएगा तो डर क्यों होगा। शायद वह अनजान आदमी कोई फरिश्ता हो जो मुझे इस नरक से बचाना चाहता हो। जब मैं बार में डांस करती थी तो कई सारे लोग मेरा डांस देखने आते थे। उनमें से कुछ क्रिमिनल होते थे तो कुछ पुलिस वाले। हो सकता है वह आदमी मुझे जानता हो सकता है वह पुलिस वाला हो, इसी वजह से मेरी मदद करना चाहता है। पैसे के लालच में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। 7 दिन के बाद मैं घर से भाग गई, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर। मुझे पता नहीं कि मैं क्या ठोकर खाने वाली थी। मैंने सोचा था कि मैं ट्रेन पकड़ लूंगी और मुंबई से दूर चली जाऊंगी, लेकिन हम अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। कुछ गलत लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मुझे नशे का इंजेक्शन देकर उन लोगों ने बेहोश कर दिया था और मुझे उठाकर मुंबई के बाहर शायद किसी जगह पर लेकर आए। वह मुझे एक ऐसे ठिकाने पर लेकर आए थे जो बिल्कुल सुरंग जैसी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे साथ वहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। अब मुझे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा कि मैं घर छोड़कर क्यों भाग आई, क्योंकि लड़कियाँ रो रही थी, चिल्ला रही थी और वह गुंडे उन लड़कियों को पीट रहे थे। जो जितना ज्यादा विरोध कर रही थी वह उतना ज्यादा उन लड़की को मार रहे थे। लड़कियों को शांत करने के लिए वह नशे का इंजेक्शन दे देते। मुझे भी रोज रोज नशे का इंजेक्शन देने लगे। करीब 4 दिन हो गए थे कि मैं कैद थी, पर मुझे हर हाल में यहाँ से भागना होगा। एक दिन एक गुंडे को कहते हुए सुना कि आज बॉस आने वाले हैं। मैंने सोचा पता लगाती हूँ उनके बॉस कौन हैं। मैं चोरी छुपे उनके मेन रूम में बॉस को देखने गई तो उन लोगों ने मुझे इंजेक्शन दे दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो उसका बॉस चला गया था। आखिर उसका बॉस कौन है और मुझे क्यों उठा लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ एक लड़की ने कहा उसने सुना है कि हम सबको विदेश भेज देंगे, शायद दुबई या सऊदी अरब, जहाँ हमें कोई न कोई खरीद लेगा और हमारे साथ गलत काम किया जाएगा। कुछ लड़कियाँ तो यह सुनते ही चीखने लगी। उनमें से एक लड़की तो मात्र 12 साल की थी, बिल्कुल ही मासूम। उसे देखकर ही मुझे बहुत दुख होता था, पर वह लोग उस बच्ची पर भी रहम नहीं खाते। उसके आंसुओं से भी उन लोगों का दिल नहीं पिघलता। कुछ गुंडे तो लड़कियों के साथ गलत काम भी करने लगे थे। मैं बहुत डरी सहमी सी रहती थी। एक दिन एक गुंडे ने मुझसे कहा तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा तो हमें बहुत अच्छा दाम मिलने वाला है, क्योंकि तुम मुंबई की मशहूर बार डांसर थी। उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि काश मेरा पति एक क्रिमिनल हो और मुझे यहाँ से बचा ले, क्योंकि यहाँ से तो मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। लेकिन अंत में उन लोगों ने मुझे सऊदी अरब में शिफ्ट कर दिया और मैं भागने में कामयाब नहीं हो पाई। एक साहब के बंगले में मैं गुलाम बन चुकी थी। वहाँ और भी औरतें अलग अलग देशों से लाई गई थी। मुझे जिस कमरे में रखा गया था वहाँ मेरे साथ और भी 5 औरतें थी। हमारा सेठ इंडिया से था, हर महीने कुछ दिनों के लिए ही आता था, लड़कियों की इज्जत के साथ खेला करता था। जब मैं वहाँ पहुँची थी तो सेठ मौजूद नहीं था। मैंने सोचा अगर मैं किसी तरीके से यहाँ से भाग सकूं तो शायद मैं बच जाऊंगी, पर उनके गेट में पहरेदार हमेशा रहते थे और वहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। करीब 10 दिन के बाद सेठ वहाँ आए, एक एक करके औरतों को अपने पास बुलाए। तभी 2 औरतें मेरे पास आई जो कि महल की नौकरानियां थी। मुझे एक बार डांसर जैसा ड्रेस पहना दिया और मुझे मालिक के पास लेकर गई और काफी तेज म्यूजिक लगा दी। उसने मुझसे कहा तुम्हें डांस करना होगा, अगर तुम मालिक को खुश कर पाओ तो शायद वह तुम्हें आजाद कर दे। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं डांस करके मालिक को खुश करने की कोशिश करने लगी। मालिक काफी दूर बैठकर मेरा डांस देख रहे थे और स्टेज से मुझे उनकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, पर मैं दुआ मांग रही थी कि किसी तरीके से मुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाए। जब मेरा डांस खत्म हुआ तो नौकरानी मुझे लेकर एक कमरे में आई। मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। भले ही मैं अपने पति के घर से भाग गई थी, लेकिन वह आदमी मेरी इज्जत तार तार कर देगा, सोच कर ही मैं कांपने लगी। तभी वह मालिक मेरे कमरे में पहुंचा। जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह तो वही आदमी था जिसने मुझे यह कहा था कि आपका पति एक क्रिमिनल है। मैं बहुत डर गई।
इसका मतलब यह आदमी सही नहीं है और इसके चक्कर में पड़कर मैं अपने पति पर शक किया, जिस वजह से आज मैं इस मुसीबत में पड़ गई हूँ। पर उस दिन मैंने अपने पति की अलमारी में बंदूक देखी थी, साथ ही गांजा भी। मुझे लगा था कि मेरे पति शायद कोई गलत धंधा करते हैं, तभी वह सारा सामान अलमारी में है। मेरी आंख से आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैंने क्या कर डाला, अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। लेकिन तभी कमरे में दूसरा आदमी आया और उसे देखकर तो मैं बिल्कुल ही होशो आवाज खो बैठी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ऊपर इस कदर हावी हो गया था कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे पति मेरे सामने बैठे हुए थे और वह आदमी भी साथ खड़ा था और मेरे पति को सेठ जी करके बुला रहा था। मैंने अपने पति से पूछा, यह सब कुछ क्या है? आपने मुझे इस तरह से अगवा क्यों किया? आखिर आप लोग कौन हो और मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो इस तरह से आप लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी? मेरे पति ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि अगर किसी बाहर वाले से सुनो कि मैं क्रिमिनल हूँ तो तुम क्या करती हो, पर तुम तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं की और घर से भाग गई। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर रहती तो आज सुखी रहती, पर तुमने घर से भागकर अपनी सुखी जिंदगी का हक खो दिया था। इसलिए अब हम तुमसे धंधा करवाएंगे। मैं हमेशा ही खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता हूँ और उन्हें उठाकर या तो धंधा करवाता हूँ या बेच देता हूँ। पर जब मैं तुम्हें पहली बार डांस करते हुए देखा था तो तुम बहुत पसंद आ गई थी। इसी वजह से मैं तुमसे शादी की थी, पर तुमने तो अब शादी का हक खो दिया है। अब तुम बस अपनी बर्बादी देखोगी। मैं अपने पति के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो, पर उन्हें मुझ पर रहम नहीं आई और उस दरिंदे ने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। कहते हैं हमेशा सच्चाई की जीत होती है, पर मैं हार गई थी। करीब 5 साल तक उन्होंने मुझे कैद रखा। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कैद से आजाद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुमने अपनी किए की सजा भुगत ली है, अब तुम्हारे ऊपर और जुल्म नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और कहा, यह तुम्हारी कमाई है, इसे लेकर तुम इंडिया वापस चली जाओ और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम मुझे कभी भी पति के रूप में नहीं अपना सकती क्योंकि तुम सच्चाई के रास्ते में चलने वालों में से हो। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं अपने देश में वापस आ गई। उन्होंने मेरी सच्चाई देखकर ही मुझे रिहा कर दिया था और बाकी की जिंदगी मैं अपने तरीके से गुजारी, बिल्कुल आज़ाद। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।